कुमार जो भाजपा के साथ सरकार में बैठे हुए हैं वो प्रशांत किशोर और हम पर टिप्पणी करेंगे। 2015 में अगर इसी प्रशांत किशोर ने कंधा नहीं लगाया होता तो ना नेता रहते, ना दल रहता, ना विचारधारा रहती। 2015 में अगर जदयू को हमने मदद नहीं की होती तो आज ये कहाँ लोग रहते इनको अंदाजा नहीं रहता। अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आए। सबको पता है 2015 में अगर हमने कंधा नहीं लगाया होता तो ना पार्टी रहती, ना नेता रहते, ना विचारधारा रहती। ये कहना है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर इन दिनों काफ़ी चर्चा में है और चर्चा में रहने का वजह है प्रशांत किशोर जनसुराज के माध्यम से बिहार में तीसरे फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे और इस ऐलान के बाद देखिए बिहार में भूचाल आ जाएगा। पहले भी अपने बयानों से भूचाल लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है, जो उन्होंने कहा है, उस बयान के बाद भूचाल वाकई में आ गया है। देखिए प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दिया है नीतीश कुमार को लेकर के, उनकी पार्टी जेडीयू को लेकर के। प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा है, सबको पता है 2015 में अगर इसी प्रशांत किशोर ने कंधा नहीं लगाया होता तो ना नेता रहते, ना दल रहता, ना विचारधारा रहती। 2015 में हमने जेडीयू को अगर मदद नहीं की होती तो आज ये लोग कहाँ रहते, किसी को अंदाज़ा नहीं रहता। भाजपा ने रौंद कर ख़त्म कर दिया होता। जो गलती की है इन्होंने, इसीलिए 43 सीट पर आ गए हैं। ये मैंने लिख कर दिया है और आपको भी बता रहा हूँ। अगली बार ये अकेले लड़े या भाजपा के साथ लड़े या महागठबंधन में लड़े, जेडीयू को 20 सीट नहीं आएगा। तो ये बातें कह करके बड़ा दावा ठोक दिया है प्रशांत किशोर ने। सबसे पहले वो बयान सुनिए प्रशांत किशोर का, जिसमें वो ये तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जो भाजपा के साथ सरकार में बैठे हुए हैं वो प्रशांत किशोर और हम पर टिप्पणी करेंगे। जो जदयू के लोग हैं उनको ये बताइए कि गीता में कहा गया कृतज्ञता से बड़ा कोई अपराध नहीं है, और बिहार में सामाजिक राजनीतिक सोच रखने वाले हर व्यक्ति को पता है कि 2015 में अगर इसी प्रशांत किशोर ने कंधा नहीं लगाया होता तो ना नेता रहते, ना दल रहता, ना विचारधारा रहती। 2015 में अगर जदयू को हमने मदद नहीं की होती तो आज ये कहाँ लोग रहते इनको अंदाजा नहीं रहता। भाजपा ने रौंद कर खत्म कर दिया होता। इन लोगों ने कृतज्ञता की है, इसी का परिणाम है कि 42 पर आ गए हैं। और मैंने ये लिख कर दिया है और आपको भी बता रहे हैं, अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रशांत किशोर तो एक साधारण व्यक्ति है, इनके खून में, इनके स्वभाव में, इनके नियत में खोट है। इन्होंने सबके साथ धोखा किया है अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए, कभी भाजपा के साथ, कभी लालटेन के साथ अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए। ये दल के लोग और इस दल के नेता कुछ भी करने को तैयार हैं। इसीलिए जब जनसुराज अभियान शुरू किया, आप जाकर देख लीजिए, मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, नीतीश कुमार ने 50 बार हमको समझाने की कोशिश की कि भैया वापस आ जाइए। हमने कहा है कि अब फिर से वापस, फिर सियार तरकुल के नीचे नहीं आने। तो आप प्रशांत किशोर को सुन रहे थे। प्रशांत किशोर इन दिनों जनसुराज के माध्यम से लगातार देखिए हर जगह घूम रहे हैं। पूरा बिहार का उन्होंने दौरा किया है और जगह जगह जा कर के जनता को बता रहे हैं ये कि 2025 की राजनीति इतनी आसान नहीं होने वाली है। एक तरफ जहां एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन है और अब तीसरा फ्रंट बनते नजर आ रहे हैं, तीसरा फ्रंट के रूप में उभरते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में। ऐसे में बिहार के स्थापित राजनेताओं के लिए बड़ी टेंशन होती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ भाजपा का पूरा कुनबा है, तो महागठबंधन दल को भी लगातार देखिए उनको आड़े हाथ लेते रहते हैं। उनके पार्टी को, उनके नेताओं को तोड़ करके जनसुराज में शामिल कराया जा रहा है। चाहे राजद की बात करें, चाहे जेडीयू की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे भाजपा नेताओं की बात करें, हर कोई अपने अपने दल से नाराज़ होकर के, जिसको जहां पर मनोकामना पूर्ति नहीं होती है, उनको भरोसा दिलाया जा रहा है जनसुराज में आपको विधायक बनाया जाएगा, आपको पार्टी से चुनाव लड़ाया जाएगा। देखिए 2025 जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है वो आसान बिल्कुल नहीं होने वाला है। जिस तरह से तेवर हैं प्रशांत किशोर के, ये तेवर बता रहे हैं कि 2025 की राजनीति
कि जो रास्ता है वो राह आसान नहीं। ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए भी मुश्किल खड़ी करेंगे, ऐसे में नीतीश कुमार के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे, ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे और भाजपा के लिए भी मुश्किल खड़ी करने वाले हैं। साफ तौर पर जो उन्होंने दावा किया है, जो उन्होंने कहा है कि हमने लिख के दे दिया है, आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में जदयू नीतीश कुमार की पार्टी चाहे अकेला लड़े या महागठबंधन के साथ लड़े या एनडीए में भाजपा के साथ लड़े, 20 सीट नहीं आने जा रहा है उनको। ये दावा ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी इन्होंने लोकसभा चुनाव में एक बड़ा दावा किया था जिसमें उन्होंने कहा था नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 5 से 6 सीटें ही मात्र आएंगी। ये दावा उनका फेल हो गया। लेकिन अब 2025 जो कि बिहार विधानसभा का चुनाव है, उस दावे में कितनी सच्चाई होगी, कितना दम होगा, ये जब वक्त आएगा तब पता चलेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने दावा किया था वो फेल हो गया। नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट भले ही कम हुआ हो, उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट भले ही कम हुआ हो, उनकी पार्टी ने 12 सीटें जीती है। यानी साफ तौर पर प्रशांत किशोर ने जो कहा, उनका दावा जो किया था वो फेल हो गया है। अब 2025 नज़दीक ही है, आने वाले विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने के बाद होने वाले हैं और उसका रंगत अभी से शुरू हो गया है। 2025 की राजनीति को लेकर के देखिए, अब माहौल जो है वो तैयार होना शुरू हो गया है। अब देखना होगा क्या कुछ और नज़ारे निकल करके सामने आते हैं। प्रशांत किशोर का हमला जो हुआ है, प्रशांत किशोर ने जो दावा किया है, इस दावे में के बाद जदयू अब क्या कुछ अपना रुख स्पष्ट करती है, क्या कुछ रिएक्शन आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।